हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सीताराम। रावण का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रावण के पिता का नाम विश्रवा था, वहीं उनकी माता का नाम कैकसी था, जो राक्षस कुल से संबंध रखते थे। रावण की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के विसरख गांव को माना जाता। हालांकि कुछ अन्य स्थानों का जिक्र भी रावण के जन्म स्थान के रूप में किया जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार रावण का जन्म नेपाल के म्यांगदी जिले में हुआ था। वहीं कई लोगों का मानना है कि रावण का जन्म छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में मनेन्द्रगढ़ में हुआ था। रावण का नाम पड़ने के पीछे भी रोचक कहानी। मान्यताओं को ना कि जब रावण का जन्म हुआ तो बहुत जोर से रोया था, इसलिए उसका नाम रावण पड़ा। रावण का अर्थ होता है बहुत जोर से रोना या दहाड़ना। रावण के राज्य का बड़ा का क्षेत्र केवल लंका तक सीमित नहीं था। शास्त्रों के अनुसार रावण ने बाली द्वीप, सुम्बा, अंग द्वीप, मलय द्वीप, शंख द्वीप, वराह द्वीप, कुशा द्वीप, आंध्र प्रदेश, युवती द्वीप तथा अपना राज्य फैलाया था। वर्तमान समय में इन जगहों का नाम इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत, श्रीलंका है। पुष्पक विमान रावण ने किसी तप के बल पर नहीं पाया था, बल्कि अपने भाई कुबेर से छीना था। कुबेर को यह विमान ब्रह्मा जी ने भेंट स्वरूप दिया था। जब रावण को इस विमान के बारे में पता चला तो उसने जबरन ये विमान अपने भाई कुबेर से छीन लिया। लंकेश का नाम भले ही खलनायक के रूप में लिया जाता, लेकिन कई ऐसी रचनाएं जिनको पढ़कर रावण की कुशाग्र बुद्धि के बारे में पता लगाया जा सकता है। कहा जाता है कि रावण ने अपने जीवन काल में अरुण संहिता, रावण संहिता, वयम रक्षाम, कुमार तंत्र, प्राकृत शिव तांडव स्तोत्र, प्राकृत कामधेनु, अंक प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य, रावणीयम, नाड़ी परीक्षा जैसे अद्भुत रचनाएं की थी। कहा जाता है कि जब शूर्पणखा के विवाह का प्रस्ताव राम ने ठुकरा दिया और लक्ष्मण ने उसकी कान काट दी तो शूर्पणखा इसके बाद अपने भाई रावण के पास पहुंची। शूर्पणखा ने अपने नाक कटने की बात रावण को बताई। यह कहकर रावण को भड़काया कि सीता अत्यंत सुंदर स्त्री है और वह राम ने तुम्हारी पत्नी होनी चाहिए। रावण को बोली। यह सुनकर रावण सीता के पास पहुंचा और छल से सीता माता का हरण कर ले आया। ऐसा कहा जाता है आजादी बाद रावण का पुतला जलाने की परंपरा शुरू हुई थी जब भारत आजाद हुआ। सबसे पहले पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों ने रावण का पुतला बनाकर जलाया था। धीरे धीरे रावण को जलाने की परंपरा पूरे भारत में फैल गई। भगवान राम के कहने पर जब लक्ष्मण जी अंतिम सांस ले रहे रावण के पास पहुंचे तो रावण ने उन्हें कुछ ज्ञान की बातें बताई। जी ने लक्ष्मण से कहा, तुम रावण के पास जाओ और उससे जीवन की अहम शिक्षाएं प्राप्त करो। भगवान राम के आदेश पर लक्ष्मण भी मरणासन अवस्था में पड़े रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए, लेकिन रावण ने लक्ष्मण से कुछ भी नहीं कहा। लक्ष्मण राम के पास आकर बोले, प्रभु मैं बहुत देर तक रावण के पास खड़ा रहा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, किसी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके सिर नहीं बल्कि उसके चरणों के पास जाना चाहिए। जब लक्ष्मण रावण के चरणों के पास जाकर बैठ गए तो इसके बाद रावण ने लक्ष्मण को अंतिम समय में जीवन से जुड़ी गूढ़ उपदेश दिया। रावण द्वारा बताई गई इन बातों का महत्व आज भी और हर किसी को इसे जरूर जानना चाहिए। रावण लक्ष्मण से कहते हैं कि किसी शुभ या अच्छे काम को करने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बुरे या अशुभ काम के प्रति जितना हो सके मोहवश में करे या उसे टालने का प्रयास करे। व्यक्ति को कभी भी अपनी शक्ति और पराक्रम का घमंड नहीं करना चाहिए। इतना अहंकार कभी नहीं होना चाहिए कि उसे अपना शत्रु और रोग तुच्छ लगने लगे, क्योंकि छोटे से छोटा रोग भी प्राणघातक हो सकता है और कमजोर शत्रु भी खतरनाक हो सकता है। मेरे लिए राम और उसकी वानर सेना को तुच्छ मानना ही सबसे बड़ी भूल थी, जो कि मेरी मृत्यु का कारण बनी, और आज मैं तुम्हारे सामने मरणासन अवस्था में पड़ा हूँ। रावण ने तीसरा उपदेश देते हुए लक्ष्मण को ज्ञान दिया। ज्ञान की बातें बताते हुए कहा कि व्यक्ति को शत्रु और मित्र के बीच पहचान करने की परख होनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम अपने शत्रु को मित्र समझ लेते हैं, जो कि बाद में हमारे शत्रु साबित हो। वहीं जिसे हम शत्रु समझ कर पराया कर देते वही भले हमारे लिए असली मित्र होते। रावण ने लक्ष्मण को आज्ञा देते हुए कहा कि आपने जीवन के गुप्त रहस्यों कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, फिर चाहे कोई कितना भी सगा क्यों ना हो। लंका में रहते विभीषण मेरा शुभेच्छु था और मैंने उसे अपने सारे गुप्त राज बता दिए थे, लेकिन जब वह राम की शरण में गया तो उसने मेरे विनाश का कारण बन गया, क्योंकि उसने राम जी को मेरी
पूरा जिक्र बता दिया। बल का दुरुपयोग करने से बचना चाहिए, पराई स्त्री पर बुरी नज़र नहीं डालना चाहिए। के बाद रावण के शव को लंका की नागागिल गुफा में रखा गया था। रावण की कुछ इच्छाएं भी अधूरी थी जो उसने अपने जीवन काल में नहीं किया। उसकी पहली इच्छा ये थी कि सोने से सुगंध आए, दूसरी इच्छा ये थी कि समुद्र का जल मीठा हो जाए, और रावण चाहता था कि रक्त का रंग सफ़ेद हो जाए। हालांकि ये उसकी कामनाएं कभी पूरी हो ना सकी। यह इच्छाएं हमेशा रावण की अधूरी रह गई, क्योंकि रावण चाहता था कि धरती से स्वर्ग तक की वह सीढ़ी बना दे, क्योंकि रावण के पास दिव्य शक्तियां थी। रावण कुछ भी कर सकता था, लेकिन रावण हमेशा कल्प पे टालने की बात कहता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी कल्प कार्य को नहीं टालना चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कल होगा कि नहीं होगा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।